हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। यहाँ पर बात करेंगे रतन इंडिया इंटरप्राइजेस के बारे में। कंपनी का एक और बिज़नेस शुरू करने वाली है और जिसके चलते कंपनी ने यहाँ पर फंड भी रेज़ किया था। तो आपको उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बना के बताया था कि कैसे इनडायरेक्टली रिटेल इन्वेस्टर को फ़ायदा होने वाला है। पिछले 5 दिनों में 1.5% की तेज़ी है, पिछले एक मंथ में 1 से 2% की गिरावट है, पिछले 6 मंथ में 22% के नेगेटिव रिटर्न। एक साल की बात करें तो यहाँ पर 5% के नेगेटिव रिटर्न है। मैक्स चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं, अभी भी ग्रीन में है और अच्छे खासा रिटर्न आपको स्टॉक ने निकाल के दिए हैं। ओवरऑल अगर बात करें स्टॉक की तो यहाँ पर देखिए 5322 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। स्टॉक भी यहाँ पर देखिए 12 का निकल के आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। करंट प्राइस 38.5 का है, जबकि बुक वैल्यू 5 रुपीज़ से नीचे है। तो ये हल्का सा इश्यू रहेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो चुके हैं। पिछले क्वार्टर में अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। इसके पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि इन्होंने जो रिवोल्ट बाइक है उसे फुली एक्वायर कर लिया था। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 2.5% निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर जो क्वार्टर की सेल्स है वो 1,71,960% निकल के आ रही है। और अगर यहीं पर प्रॉफिट देखें तो 3,876%। इससे पहले कंपनी सेल्स थी ज़ीरो। कंपनी कुछ कर ही नहीं रही थी, कंपनी की इन्वेस्टमेंट थी, वहीं से पैसा आ रहा था। लेकिन अब चीज़ बदल गई। कंपनी ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बजाय कंपनी को फुली एक्वायर कर लिया। और किसके साथ? कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा नई न्यूज़ें भी हमें दी हैं, जिसके चलते हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो हल्का सा इशू है वो है ये कि कंपनी के ऊपर 588% का जो लोन है, जो डेट है, उसके मुकाबले कंपनी के पास रिज़र्व में मात्र 310 करोड़ ही है। तो ये एक इशू रहेगा। अच्छी चीज़ ये है कि 75% की जो मेजोरिटी होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है, जिसमें से 15% की जो शेयर्स इन्होंने प्लेज किए थे अपने कंपनी को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि देखिए 70% की होल्डिंग यहाँ पर है, 10% की होल्डिंग तकरीबन यहाँ पर है, यानी कि कुल मिला के हो गया तकरीबन यहाँ पर 85। तो 85% की होल्डिंग निकाल दें तो डीए की होल्डिंग तो 0.03 है। अब 100 में से अगर 85 भी निकाल दिए तो हमारे पास बचे तकरीबन 15%। 15% की होल्डिंग यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है। कुछ ऐसे प्रमोटर की होंगे जिनके रिलेटिव ने यहाँ पर पैसा लगाया होगा, कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होंगे। तो पब्लिक के पास बहुत ही कम अमाउंट में पैसा लगा हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर यहाँ से अच्छा पैसा कमा सकता है। कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बड़ा पैसा लगाना चाहते हैं, बड़ी गेम खेलने के मूड में है, तो आपको बता दूं कि जब तक ये 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाएगा, हम यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। रिजल्ट के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। अब हम यहाँ पर अगर न्यूज़ पे भी जाएँ तो आप देख सकते हैं कि 4 दिन पहले भी न्यूज़ आई थी कि रतन इंडिया एंटरप्राइजेज लॉन्च इजी फाइनेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। तो उनकी जो मोटरसाइकिल है उनके ऊपर अब अगर आपने लोन करवाना तो आपको इजीली इनके थ्रू ही हो जाएगा। तो कंपनी धीरे धीरे, पहले भी उन्होंने कहा था कि हम धीरे धीरे फाइनेंस के बिज़नेस में भी आएंगे। तो अगर कंपनी उसमें भी आती है तो अच्छे खासा प्रॉफिट ये वहाँ से निकाल सकती है। अभी कंपनी से अगर रिवॉल्ट के लिए जानते हो तो वो भी गलत है। कंपनी इससे अलावा भी काफ़ी ज़्यादा बिजनेस करती है। एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है कंपनी के पास। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के मूड में हैं तो डेफिनेटली इस टाइम कर सकते हैं। स्टॉक आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के देगा आने वाले कुछ सालों में। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।